नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सभी एक कथा का श्रवण करते हैं जिसमें कि ये समझेंगे कि दुनिया में किसी का मान यानी कि घमंड नहीं रहता था। देवराज को घमंड हो गया था और उर्वशी के बारे में आपने सुना होगा, उनको भी घमंड हो गया था। तो कैसे ऋषि मार्कंडेय ने उनका मान भंग किया था, ये आज की इस कथा में श्रवण करेंगे। अंत तक बने रहिए। प्रेम से कमेंट में लिखिए एक बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उर्वशी के विषय में हम सभी जानते हैं, वो देवराज इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा और अन्य अप्सराओं में बहुत प्रमुख थीं, क्योंकि बहुत सुंदर थीं, अति सुंदरी थीं। पृथ्वी महान ऋषियों मुनियों से भरी हुई थी और जब भी कोई मनुष्य घोर तपस्या करता था, देवराज इंद्र अपनी कोई अप्सरा उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे। यानी कि उनको आपने देखा भी होगा, अब वीडियो देखते होंगे तो सीरियल्स भी बहुत सारे बने हैं उन पर, कि सिंहासन को लेकर के कुछ अधिक चिंतित रहते थे देवराज इंद्र और बहुत जल्दी भयभीत हो जाते थे कि उनका सिंहासन न छिन जाए। उनकी ही एक अप्सरा मेनका ने राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। स्वयं उर्वशी ने पूर्वों के पूर्वज पुरूरवा की तपस्या भंग की और उनके साथ विवाह भी किया, जिससे उन्हें आयु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी उर्वशी ने श्रृंग ऋषि के पिता ऋषि विभांडक की तपस्या तब भंग की जब अन्य अप्सराएं हार मान बैठीं। एक तरह से कहा जाए तो उर्वशी देवराज इंद्र का अचूक अस्त्र थीं, हथियार थीं, वो हथियार जो अचूक थीं, यानी कि चूकती नहीं थीं। किंतु उर्वशी को भी एक बार मुंह की खानी पड़ी, यानी कि अति हर जगह वर्जित होती है और घमंड किसी का नहीं रह पाता है। मार्कंडेय ऋषि महादेव के अनन्य भक्त थे। उनकी आयु कम थी, जिसके कारण उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और महारुद्र के क्रोध के कारण मार्कंडेय के प्राण लेने आए स्वयं यमराज भी मृत्यु के मुख में जाते जाते बचे। उसके बाद उन्हें महादेव से दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिला। एक बार वे घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी इस उग्र तपस्या से देवराज इंद्र स्वभावतः चिंतित हो उठे। जी हाँ, उन्होंने सोचा मार्कंडेय ऋषि उनके इंद्र पद के लिए ही तप कर रहे हैं। उन्हें तपस्या से डिगाने के लिए देवराज ने कई अप्सराओं को भेजा, पर वे उनका तप भंग नहीं कर सकीं। अंत में कोई और उपाय नहीं दिखाई दिया देवराज इंद्र को। अप्सराओं में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उर्वशी को फिर भेज दिया मार्कंडेय ऋषि के पास, ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सके। उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार और मान के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष आई। कई दिनों तक उसने भांति भांति के नृत्य करके उन्हें जगाने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हो सकी। अब तो उर्वशी का भी मान भंग हुआ और फिर उसने कोमल स्पर्श द्वारा मार्कंडेय ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी को देखा, पर कोई प्रतिक्रिया न दे करके अपनी तपस्या जारी रखी। अंत में कोई और उपाय न देख करके उर्वशी निर्वस्त्र हो गई। किंतु देवताओं के लिए भी दुर्लभ उसका ये रूप देख करके मार्कंडेय ऋषि के मन में कोई काम भावना नहीं जगी। पर इस प्रकार एक स्त्री का मान जाते हुए वे न देख सके और उन्होंने आदरपूर्वक उर्वशी से कहा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? एक तपस्वी का ऐसा दृढ़ संकल्प देख करके उर्वशी लज्जा से गड़ गई और वस्त्र इत्यादि से पुनः सुशोभित होकर के उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महर्षि, समस्त देवता और उनके स्वामी इंद्र भी जिसके सानिध्य को सदैव लालायित रहते हैं, मैं वो उर्वशी हूँ। देवराज की आज्ञा से मैं आपका तप भंग करने आई थी, पर आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया। किंतु हे महाभाग, अगर मैं बिना आपकी तपस्या भंग किए वापस स्वर्ग लोक गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। स्वर्ग में जो स्थान इंद्र प्रिया शची का है, वही मेरा भी है। अतः अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देवी, इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। जब इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम क्या करोगी?
इस पर उर्वशी ने कहा, हे महर्षि, मेरी आयु इंद्र से कहीं अधिक है। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद का भोग नहीं कर लेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। मेरी आयु परमपिता ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प के बराबर है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, किंतु उसके पश्चात जब परम पिता का एक दिन व्यतीत होने पर महारुद्र महाप्रलय करेंगे तब तुम्हारे इस रूप का क्या होगा? इस प्रश्न का उर्वशी के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वो उसी प्रकार से सर झुकाए खड़ी रही। तब मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज वहां आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनीश्वर, आप धन्य हैं कि उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंड ही रहा। आप ही वास्तव में स्वर्गलोक के वास्तविक अधिकारी हैं, इसलिए चलिए और स्वर्गलोक का शासन संभालिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा, हे देवराज, मैं स्वर्ग के सिंहासन का क्या करूँगा? क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि 14 भुवनों के स्वामी महादेव ने स्वयं मुझे अपनी कृपा प्रदान की है? उनकी कृपा के आगे आपके सिंहासन का क्या मोल है? इसीलिए मेरी ओर से निश्चिंत रहें और धर्मपूर्वक स्वर्ग पर शासन करते रहें। मार्कंडेय द्वारा इस प्रकार से कहने पर देवराज निश्चिंत हुए और फिर उन्होंने उर्वशी के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर लिया। तो इस प्रकार से मान देवराज इंद्र का और उर्वशी का भंग किया था मार्कंडेय ऋषि ने। यह आज की कथा रही। एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। आज की इस वीडियो में इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगली कथा अगली वीडियो में बने रहिए। चैनल के साथ सब्सक्राइब करके विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से।